हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट। मैं आपको सिखा रही हूँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसमें कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो उसमें कुछ रूल्स हमको फॉलो करने पड़ते हैं। तो सारे रूल्स में वन बाय वन सेपरेट वीडियोस में बता रही हूँ। तो बहुत इलेबोरेटली सारे रूल्स आप जब फॉलो करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना। इसमें मैं टाइम एंड प्लेस के रूल मैं आपको समझा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। अब मैं समझा रही हूँ आपको चेंजेस इन प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन को चेंज करने के क्या रूल्स होते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। और मैं हूँ मुक्ता चतुर्वेदी। तो जो इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि टाइम एंड प्लेस में क्या चेंजेस करते हैं, तो उसका एक हम क्विक लुक देख लेते हैं कि क्या क्या हम चेंजेस करते हैं, तो आपको आसान हो जाएगा। ये आप पहले भी पढ़ा चुके हैं, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं उसको। कि अगर आप डायरेक्ट स्पीच में नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट ईयर देखते हैं तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में द फॉलोइंग वीक या फॉलोइंग ईयर। नाउ का देन हो जाएगा, हेयर का देयर हो जाएगा, अगो विल बिकम बिफोर, टुडे विल बिकम दैट डे, टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का हो जाएगा द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट का हो जाएगा द नाइट बिफोर या द प्रीवियस नाइट, लास्ट ईयर का हो जाएगा द प्रीवियस ईयर। ये सारे चेंजेस हो जाएंगे जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, और ये सारे रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, आपको लर्न करना पड़ेगा, तभी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना कर पाएंगे। अब थोड़े से और चेंजेस देख लेते हैं छोटे छोटे। अगर आप डायरेक्ट स्पीच में 10 देखते हैं तो वो सो हो जाएगा इनडायरेक्ट में, कम का गो हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा, दीज का दोज हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, मस्ट का मस्ट ही रहता है, मे का माइट हो जाता है। और कुछ मॉडल्स हैं जो हमेशा अनचेंज्ड रहते हैं, मतलब कभी बदलते नहीं है, जैसे ऑट टू का ऑट टू ही रहता है, शुड का शुड रहता है, वुड का वुड ही रहता है, और कुड का कुड रहता है। तो ये सारे चेंजेस ये सब आप लर्न कर लीजिए, जो इससे पहले बताए थे वो भी और ये भी सारे लर्न कर लीजिए, तो आपको इजी हो जाएगा। और आज जो मैं आपको रूल्स बताने जा रही हूँ वो चेंजेस इन प्रोनाउन, यानी कि जो प्रोनाउन में चेंजेस करे जाते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो उसके भी रूल्स हैं, उसको आप बहुत ध्यान से सुनिए, तो आपको रूल्स पता चल जाएंगे कि जब भी प्रोनाउंस आएंगे तो आप में गलती नहीं करेंगे, फिर आपको कोई मिस्टेक नहीं होगी आपसे, अगर आप ये रूल सीख जाएंगे। तो पहला रूल पढ़ते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। जितना भी पोर्शन आपको सेंटेंस का, डायरेक्ट स्पीच की बात कर रही हूं मैं, जब डायरेक्ट स्पीच में जो भी सेंटेंस आपको इन्वर्टेड कॉमर्स में दिखाई पड़े वो होती है रिपोर्टेड स्पीच। इसको आप लर्न कर लीजिए, उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और उससे पहले जो भी होता है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे दे सेड है तो यह है रिपोर्टिंग वर्ब, और जितना भी इन्वर्टेड कॉमा में जो स्टेटमेंट है वो है रिपोर्टेड स्पीच। तो पहला हमारा जो रूल है प्रोनाउन के चेंज करने का वो ये है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वो चेंज होता है रिपोर्टेड स्पीच का, यानी कि इस सेंटेंस का, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब। तो पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब को देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हमको चेंज करना पड़ेगा रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन को। अब आपको ये बताते चले कि क्या होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में होता है आई, मी, माइन, माय, अस, वी, आर, ये सारी चीजें फर्स्ट पर्सन में आती है। सेकंड पर्सन में यू एंड योर आता है। थर्ड पर्सन में शी, ही, इट, दे, देयर, हर, हिज, ये सारे थर्ड पर्सन में आते हैं। इस तरीके से समझ लीजिए कि फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो जो पर्सन बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन है, जिस पर्सन से बात कर रहा है वो सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में बात हो रही है वो है थर्ड पर्सन। तो इस तरीके से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जो फर्स्ट पर्सन है वो है आई, मी, माय, माइन, वी, अस, आर, ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं। सेकंड पर्सन में यू एंड योर आते हैं। थर्ड पर्सन में, यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है, वो होगा ही, शी, इट, दे, देयर, हर, हिज। इस तरीके से ये थर्ड पर्सन में आते हैं। तो पहला अपने रूल की तरफ चलते हैं कि हमारा रूल पहला क्या है प्रोनाउन को चेंज करने का।
कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अगर हम रिपोर्टेड स्पीच में देखते हैं, कि हमने रिपोर्टेड स्पीच में देखा यानी इन्वर्टेड कॉमर्स में जो सेंटेंस देखा उसमें अगर फर्स्ट पर्सन है, तो जब हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो क्या चेंज हो जाएगा, तब वो चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, तो जिस इसमें है सेंटेंस दे सेड वी हैव कंप्लीटेड द वर्क। ओके, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, दे सेड दैट दे हैड कंप्लीटेड द वर्क। अब दे सेड है, इसके पहले भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, सेड है तो सेड का सेड ही रहेगा और इन्वर्टेड कॉमर्स रिमूव हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल और दैट कंजंक्शन लग जाएगा। इतना तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। हैव का हैड क्यों हुआ, ये मैं आपको जब टेंसेस के चेंजेस पढ़ाए जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी। और वी का दे इसलिए हो गया क्योंकि जो हमारा रूल है कि फर्स्ट पर्सन अगर हम रिपोर्टेड स्पीच में देखते हैं तो हमको पहले देखना पड़ेगा रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में है दे है हमारा क्या, थर्ड पर्सन। दे देखिए थर्ड पर्सन में आता है, तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच में जो भी प्रोनाउन है वो भी थर्ड पर्सन का हो जाएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर थर्ड पर्सन का है तो रिपोर्टेड स्पीच में भी थर्ड पर्सन का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दे सेड दैट दे हैड कंप्लीटेड द वर्क, ये वी का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। ओके, तो ये रूल आप याद रखिए, टोटल 3 रूल है तो आप इसको याद रखिएगा। पहला रूल मैं आपको बता रही हूँ कि दे सेड वी हैव कंप्लीटेड द वर्क, तो ये हो जाएगा दे सेड दैट दे हैड कंप्लीटेड द वर्क, ये वी का दे हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब। ये थर्ड पर्सन का है तो ये भी थर्ड पर्सन का हो जाएगा। शी सेड माई डॉटर इज टैलेंटेड, अब ये भी देखिए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और अगर आप रिपोर्टिंग वर्ब में देखेंगी तो ये यहाँ पे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो क्या हो जाएगा, शी सेड दैट, यहाँ पे देखिए अब थर्ड पर्सन यहाँ भी आ गया, शी सेड दैट हर डॉटर वॉज टैलेंटेड। ओके, हर डॉटर वॉज टैलेंटेड, तो ये हो गया माई का हर हो गया। यहाँ पे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन था रिपोर्टिंग वर्ब में, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच में भी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो गया। यही हमारा रूल है कि जो हम पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे उसमें जिस पर्सन का प्रोनाउन होगा हम रिपोर्टेड स्पीच में उसी पर्सन का प्रोनाउन कर देंगे। ओके, जब हम फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन देखेंगे। नेक्स्ट रूल चलते हैं। अब देखिए सेकेंड रूल देख लेते हैं प्रोनाउन को चेंज करने का। सेकेंड रूल में ये है कि जब हम रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन देखते हैं यानी यू एंड योर्स देखते हैं, जो पहला वाला रूल था उसमें फर्स्ट पर्सन था, इसमें सेकेंड पर्सन है, तो वो कैसे चेंज होगा अगर हम सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन देखेंगे, वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब है। हमको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट देखना होगा। अब आप देखिए ऑब्जेक्ट तभी आता है रिपोर्टिंग वर्ब में जब सेट के साथ टू आता है, इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। अब देखिए ये है हमारा सेंटेंस, शी सेड टू मी यू आर एन अमेजिंग सिंगर। अब रिपोर्टेड स्पीच में देखिए यू है, सेकंड पर्सन है, ये अब चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, तो यू भी फर्स्ट पर्सन में चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा शी टोल्ड मी दैट आई वॉज एन अमेजिंग सिंगर। ओके, तो जो ये अगर ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमने रिपोर्टेड स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में देखा था, तो रिपोर्टेड स्पीच में भी हम फर्स्ट पर्सन का ही प्रोनाउन में उसको चेंज कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए मैंने सेम एग्जांपल लिया है, सेम सेंटेंस लिया है, बस जो ऑब्जेक्ट मी था वो अब ऑब्जेक्ट हिम हो गया है। पहले फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लिया था, अब मैंने थर्ड पर्सन का प्रोनाउन लिया है आपको समझाने के लिए। तो सेंटेंस है हमारा, शी सेड टू हिम यू आर एन अमेजिंग सिंगर। देखिए सेम सेंटेंस है, केवल मी की जगह पे हिम हो गया है, तो हमारा हो जाएगा सेंटेंस जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, शी टोल्ड हिम दैट ही वॉज एन अमेजिंग सिंगर। पहले यू आई में चेंज हुआ था क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का था, अब यू ही में चेंज हो गया है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सेकेंड रूल हमारा। अब थर्ड रूल देख लेते हैं। थर्ड रूल क्या है, अगर हम रिपोर्टेड स्पीच में आप थर्ड पर्सन का प्रोनाउन देखेंगे, फर्स्ट रूल में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन था, सेकेंड रूल में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन था, अब रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, यानी ही, शी, इट, दे, हिज, हिम, देम, कुछ भी हो सकता है थर्ड पर्सन में, तो वो चेंज नहीं होगा इनडायरेक्ट स्पीच में। ये बहुत सिंपल है, इसमें चेंज ही नहीं होगा अगर कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हम रिपोर्टेड स्पीच में देखते हैं।
एग्जाम्पल देखते हैं, शी सेड दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो ये वही रहेगा, बाकी सब चेंजेस वैसे ही होंगे, जैसे इन्वर्टेड कॉमर्स भी रिमूव होगा, दैट भी लगेगा और आर का वर हो जाएगा, और जैसे जैसे चेंजेस होते हैं सब होंगे, लेकिन हमारा प्रोनाउन चेंज नहीं होगा। अगर वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो हो जाएगा शी सेड दैट दे वर प्लेइंग फुटबॉल, पहले भी दे वर प्लेइंग फुटबॉल था, अभी भी दे वर प्लेइंग फुटबॉल है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, he said she is working in a hospital, तो यही रहेगा, she said that she was working in the hospital। ओके, she का she ही रहेगा, बाकी सारे चेंजेस वैसे ही रहेंगे, केवल प्रोनाउन वही रहेगा। ओके, एक और छोटा सा रूल देख लेते हैं, the first person pronoun of reported speech will not be changed if subject of reporting verb is also first person pronoun। ये बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप रिपोर्टेड स्पीच में भी अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और रिपोर्टिंग वर्ब में भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा, मीन्स प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं होगा, बाकी सारे चेंजेस वैसे ही होंगे। जैसे वी सेड वी आर गोइंग टू पार्टी है, तो वी भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है इसमें, और रिपोर्टेड स्पीच में भी फर्स्ट पर्सन का, इसमें भी वी है, तो कोई चेंज नहीं होगा प्रोनाउन में और हो जाएगा वी सेड दैट वी वर गोइंग टू पार्टी, तो वी का वी ही रहा क्योंकि यहाँ पर भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन था, वी ही था। तो इसी तरीके से वी सेड दैट वी वर गोइंग टू पार्टी, बाकी देखिए बाकी सारे चेंजेस वैसे ही हो रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा भी रिमूव हो रहा है, दैट भी लग रहा है, आर का वर भी हो रहा है, लेकिन प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं होगा जब हम दोनों साइड फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, आई सेड आई अप्लाइड फॉर अ जॉब, तो ये हो जाएगा आई सेड दैट आई हैड अप्लाइड फॉर अ जॉब, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन था रिपोर्टिंग वर्ब में और रिपोर्टेड स्पीच में भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ प्रोनाउन में, बाकी सारे चेंजेस वैसे ही हुए, इन्वर्टेड कॉमर्स भी रिमूव हुआ, दैट भी लगा और अप्लाइड का हैड अप्लाइड हो गया, बाकी आई वैसे ही रहा, प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं हुआ। अब अप्लाइड का हैड अप्लाइड कैसे हुआ ये आपको मैं तब बताऊंगी जब आपको टेंसेस के रूल्स पढ़ाऊंगी, तो मेरे साथ बने रहिए, सारे रूल्स मैं सेपरेट वीडियोस में ले रही हूँ, और जब आप सारे वीडियोस देख लेंगे तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। Please like and subscribe my channel and press the bell icon to get notification. Thank you.